पहला नियम, कभी अपने मालिक से श्रेष्ठ मत दिखो। कहानी दरबारी चतुराई और अर्जुन का सबक। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ राज्य में एक राजा, महाराज धर्मेंद्र सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन साथ ही अपने दरबारियों से अद्वितीय सम्मान और वफादारी की अपेक्षा करता था। उनके दरबार में कई चतुर मंत्री और योद्धा थे, लेकिन सबसे चतुर और होशियार था अर्जुन, एक युवा दरबारी जिसने अपनी बुद्धि और योग्यता से सबको प्रभावित किया था। अर्जुन बचपन से ही तेज तर्रार था। उसने शिक्षा और रणनीतियों में महारत हासिल की थी, और उसकी यही क्षमता उसे राजा का प्रिय बना चुकी थी। कई बार अर्जुन ने अपने विचारों से युद्ध जीते, राज्य को संकट से निकाला और राजा को बड़ी कठिनाइयों से बचाया। धीरे धीरे अर्जुन की लोकप्रियता और ताकत बढ़ती गई। राजा भी अर्जुन की काबिलियत से प्रभावित था, लेकिन एक समय के बाद उसे महसूस होने लगा कि अर्जुन का बढ़ता प्रभाव उसके दरबार में अन्य मंत्रियों और दरबारियों के बीच असंतोष फैला रहा है। अर्जुन की सलाहें और निर्णय इतने शक्तिशाली होने लगे थे कि कभी-कभी राजा स्वयं को उसकी छाया में महसूस करने लगा। यह भावना धीरे धीरे राजा के दिल में संदेह और ईर्ष्या पैदा करने लगी। एक दिन राजा ने एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई, जहां राज्य के बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। अर्जुन ने सभा में आते ही एक योजना प्रस्तुत की, जो अद्वितीय थी और निश्चित रूप से राज्य को बहुत लाभ पहुंचा सकती थी। सभा के सभी सदस्य अर्जुन की योजना से चकित थे और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन यही अर्जुन की सबसे बड़ी भूल थी। उसने यह नहीं समझा कि इस सभा में जो सबसे बड़ा और सम्माननीय व्यक्ति था, वह राजा धर्मेंद्र सिंह था, न कि अर्जुन। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और प्रभाव अब राजा के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। सभा में उपस्थित मंत्रियों और दरबारियों ने भी महसूस किया कि अर्जुन अब राजा से अधिक सम्मानित और शक्तिशाली होता जा रहा था। राजा ने अर्जुन के सुझाव को सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई असहजता थी, जिसे अर्जुन ने नहीं पहचाना। अर्जुन इस सोच में डूबा रहा कि उसकी योजना राज्य के लिए वरदान साबित होगी और राजा उसकी सराहना करेगा। कुछ हफ्तों बाद राजा ने अचानक घोषणा की कि अर्जुन को एक दूरस्थ राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यह सुनते ही अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कि यह तो एक तरह से उसे दरबार से दूर करने की चाल है। अर्जुन समझ गया था कि उसने अपने बुद्धिमत्ता के कारण राजा की आंखों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। अर्जुन ने अपनी गलती समझी। उसने अपने राजा से अधिक श्रेष्ठ दिखने की कोशिश की थी। उसे यह एहसास हुआ कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान या योग्य हों, आपको कभी अपने मालिक या राजा से श्रेष्ठ नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मालिक या उच्च अधिकारी यह महसूस करता है कि आप उसकी तुलना में अधिक चतुर या प्रभावशाली हैं, तो वह आपको एक खतरे के रूप में देखेगा और आपको हटाने के लिए कोई ना कोई उपाय करेगा। अर्जुन को राजा के इस निर्णय से बहुत बड़ी सीख मिली। उसने अपने नए जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया और वहां से सीखते हुए यह ध्यान रखा कि कभी भी अपने नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास न करे, बल्कि हमेशा उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए काम करे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितने भी काबिल या सक्षम हों, अपने मालिक या उच्च अधिकारी के सामने उन्हें श्रेष्ठ दिखने दें। उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति को कभी चुनौती न दें, क्योंकि शक्ति के खेल में आपका बुद्धिमान होना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आपका चतुर होना।